Hello students, today we are going to take a very interesting story from your next book, from your different book, Snapshots. And this is the very first chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse. एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा है इस कहानी के अंदर। उसकी समर, उसकी जो गर्मियाँ हैं वो कहाँ और कैसे बीतती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सरोयां। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टर्स को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले जो इस पूरे चैप्टर का लीडिंग कैरेक्टर है वो है अरम। अरम कौन है? वो आपको सुनाता है कहानी सुनाने वाला कौन होता है? नरेटर। इस कहानी के अंदर ये जो है एक रोल प्लेयर भी है, कैरेक्टर है, और ये नरेटर भी है, कहानी सुनाने वाला बच्चा है। और जो मोराद है इसका कज़न ब्रदर। मोराद ये रहा इसका कज़न। और एक इनके हैं अंकल खोसरो। ये जो है बहुत ही एक प्रकार से जो है एंग्री पर्सन हैं, गुस्से में रहते हैं ज़्यादातर। और अरख कौन है? ये है सन किसके? अंकल खोसरो के। और इसके बाद में जो है एक इसके अंदर लीडिंग कैरेक्टर है वो है जॉन बायरो। स्टोरी के टाइटल में आप देख रहे हैं जो घोड़े का इसके अंदर जिक्र आता है, जॉन बायरो जो है उसी घोड़े का ऑनर है। सो जॉन बायरो इज़ द ऑनर ऑफ द हॉर्स। इस आदमी का घोड़ा गुम हो जाता है और इस घोड़े को जो है अरम और मोराद यूज़ कर रहे होते हैं। अरम और मोराद ने जॉन बायरो का जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो एक अंगूरों के बाग में ये छिपा दिया करते थे। और वो अंगूरों का बाग जहाँ घोड़े को छिपाते थे, वो जो बाग था, वो जो खाली जगह थी, वो दिक्रम हलाबियाँ की है, जहाँ ये छुपाया जाता था। उसके खेत जो वहाँ छुपता था वो दिक्रम हलाबियाँ का खेत था, वहाँ छुपाते थे। तो ये तो हैं बेटा हमारे कैरेक्टर्स। अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। Aram and Morad were two poor boys who belonged to the Armenian Garoglanian family, who were known for their honesty since the 11th century. अरम और मोराद दो कज़न्स हैं, दो चचेरे भाई हैं। ये दोनों गरीब लड़के हैं और ये जिस ख़ानदान से संबंध रखते हैं उस ख़ानदान का नाम है आर्मीनियन गारोग्लेनियन फैमिली। और ये जो आर्मीनियन गारोग्लेनियन फैमिली है ये अपनी जो है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। 11th सेंचुरी से पूरा समाज इनको इनकी ईमानदारी के लिए जानते हैं। किसको? आर्मीनियन गारोग्लेनियन फैमिली को। और अरम और मुराद उस परिवार से संबंध रखते हैं। One early morning when Aram was asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Morad showed up to his window with a beautiful white horse. तो एक सुबह की बात है, अरम जो था वो गहरी नींद में सोया हुआ था और बड़े ही सुहाने सपने ले रहा था। तभी क्या हुआ, सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मोराद उसका चचेरा भाई जो है उसके घर में आया और उसकी विंडो के सामने आकर के खड़ा हो गया। और मोराद के साथ जो है एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स था, एक घोड़े को लेकर के आया था वो मोराद अरम के पास, उसके घर पे, उसकी विंडो के सामने। अरम कुड नॉट बिलीव इट एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज ए ड्रीम। अरम को तो ये देख के विश्वास ही नहीं हुआ और उसने सोचा ये तो एक सपना है कि वो मोराद को एक घोड़े के साथ देख रहा था। बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल। अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी थी, सुबह दिन निकलने लगा था, तो यहाँ
ये जो ही है, अरम को जो है ये बात तो पक्का विश्वास हो गई थी कि ये जो घोड़ा था वो बिल्कुल असली था, यानी कि उसको ये विश्वास हो गया कि ये उसका सपना नहीं था, ये हकीकत थी कि मुराद घोड़ा लेकर के आया था। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन ही कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स वॉज देयर ऑन। अब जो है अरम को ये पक्का विश्वास था कि वो लोग तो जो है गरीबी से पीड़ित थे। वो लोग कौन? अरम, मुराद, उनके सारे फैमिली मेम्बर, ये सारे पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, गरीबी से पीड़ित थे, और उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि घोड़ा जो है उनका हो सकता है, कि उन्होंने घोड़ा खरीदा है। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कज़न। तो वो अरम जो है इस बात का अंदाज़ा लगाने लगा, आइडिया लगाने लगा कि ये घोड़ा जो है कहीं उसका कज़न मुराद कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया है। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर ए राइडिंग अलोंग। मुराद एक्चुअली उसे सुबह सुबह बुलाने के लिए आया था कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाएं। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप। तो मुराद ने जो है अरम को कहा कि वो जल्दी से तैयार हो जाए ताकि कोई भी जो है जाग ना जाए कहीं पे। अगर लोग जाग गए तो कोई ना कोई उनको देख लेगा, और उसका प्लान था कि वो हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करें। अरम वोर हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सैट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स। अरम ने अपने कपड़े पहने और विंडो से जो है कूद कर बाहर आ गया और मुराद के ठीक पीछे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। और अब जो है मुराद घोड़े को चला रहा है, अरम पीछे बैठा है, और दोनों गांव के अंदर घूम रहे हैं। दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, वॉलनट एवेन्यू। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? घुड़सवारी कर रहे थे। उनका जो एरिया था, जिस एरिया में वो रहते थे, उसको जो है वॉलनट एवेन्यू कहते हैं। उस एरिया का नाम है वॉलनट एवेन्यू। और उस गांव के इर्द गिर्द जो है एरिया के अंदर दोनों भाई जो है घुड़सवारी करने लगे, घूमने लगे। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। अब कुछ समय बाद जो है मुराद ने अरम को कहा कि वो जो है घोड़े से उतर जाए, गेट ऑफ मने उतर जाए, क्योंकि अब वो घोड़े को खुद अकेले जो है राइड करना चाहता था। अरम आस्क्ड हिम इफ ही कुड आल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, to which Murad said they will see as it was for his own safety। अब अरम ने उससे पूछा, मुराद से, अपने भाई से, कि क्या वो उसको भी जो है हॉर्स राइडिंग करने की इजाज़त देगा। तो इस पे जो है मुराद ने ये कहा कि भाई वो इस बात को देखेंगे कि क्या ये उनके लिए जो है सुरक्षित भी हैं, ताकि लोगों को जो है कहीं पता नहीं चल जाए कि घोड़ा इन बच्चों के पास कहाँ से आया है। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago। अरम को ये बात पता लगी कि मुराद ने तो 1 महीने से घोड़ा चुरा रखा था, एंड वाज राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग, और उसे हर सुबह जो है वो घुड़सवारी करता था। तो यहाँ बच्चों मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मुराद ने घोड़ा जो है चोरी की दृष्टि से नहीं लिया। यानी कि एक आदमी है, इसके अंदर अंकल जॉन बायरो, उसका घोड़ा जो है मुराद लेके आया है, लेके तो चोरी चुप के आया है, लेकिन चोरी के उद्देश्य से नहीं लेके आया, इसको आगे कहीं बेचकर पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लेकर के आया, सिर्फ हॉर्स राइडिंग एंजॉय करने के लिए जो है वो इसे लेकर के आया है, और मुराद इसे चोरी नहीं मानता। आगे नेक्स्ट दिया, व्हेन अरम गॉट हिज चांस ऑफ ए राइड द हॉर्स टूक हिम टू द वाइन यार्ड। अब जब अरम को मौका मिला हॉर्स राइडिंग करने का अकेले ही, तो घोड़ा जो है उसे अंगूरों के एक बाग में लेकर के चला गया, एंड थ्रू हिम ऑफ, और वहाँ घोड़े ने अरम को नीचे पटक दिया, एंड रेन अवे, और वहाँ से घोड़ा भाग लिया। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स मुराद फाइनली मैनेज्ड टू फाइंड द हॉर्स, एंड दे हिड हिम इन अ डिजर्टेड वाइन यार्ड दैट हैज़ सम ओट्स एंड अल्फा। तो 30 मिनट तक जो है लगातार वो उसकी जो है सर्चिंग करते रहे, ढूंढते रहे, और तब जा कर के मुराद ने जो है अंततः उस घोड़े को ढूंढ ही लिया, उसे जो है पा लिया।
और उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को जो है एक बहुत ही उजाड़ सा जो है अंगूरों का बाग था उसके अंदर छुपा दिया। डिजर्टेड वाइनयार्ड मतलब यहाँ जो है अंगूरों के जो है फल नहीं थे, बेलें नहीं थी, लेकिन इस जो है बाग के अंदर कुछ ओट्स के पौधे थे और अल्फ़ाल्फ़ा मतलब जैसे पशुओं के चरने के लिए घास होती है वो वहाँ अवेलेबल थी। तो ये अच्छी चीज़ उनको लगी कि एक तो खाली जगह है और दूसरा घोड़े के खाने के लिए जो है काफ़ी यहाँ पे जो है फूड अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाल्फ़ा ग्रास। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग स्पेशली हॉर्सेस। मुराद को जो है हर चीज़ की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, ख़ास तौर पर घोड़ों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स। अब मुराद को बड़ी नॉलेज थी इस बात की कि हर तरह के जानवर को और यहाँ तक कि इंसानों को भी कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे पेश आना है, कैसे उनको जो है सेट करना है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड। तो अब दोनों भाइयों की खूब मौज लगी। 2 हफ्तों तक लगातार हर सुबह जो है वो दोनों घोड़े को राइडिंग के लिए लेके जाती एंड देन हाइड इट अगेन, और फिर दोबारा से वो इसे छुपा देती। तो हुआ क्या, वन डे जॉन बायरो केम टू अरम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल खोसरो who was in an irritated and loud man who shouted at almost everything। तो एक दिन की बात है, जॉन बायरो जो है आरम के घर आया। वो आया तो था अंकल खोसरो से बात करने के लिए। अब ये जो अंकल खोसरो है, मैंने आपको बताया था, अंकल खोसरो एक बहुत ही इरिटेटेड किस्म के व्यक्ति हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, लाउड मैन है, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ये, और हर चीज़ जो है ये शाउट करके ही बोलते हैं। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60। अब जॉन बायरो ने जो है अंकल खोसरो को बताया कि उसका घोड़ा गुम हो चुका था, और उसने बताया कि ये घोड़ा उसने एक बार जो है $60 के अंदर ख़रीदा था। For 1 month he could not find it and he walked for 10 miles to come to their house। और 1 महीने तक जो है वो उसे ढूंढ नहीं सका, और इस तरह उनके घर तक पहुंचने में उसे 10 मील पैदल चल के आना पड़ा। खोसरो roared at him and told him it is no harm, pay no attention to it। अब जो अंकल खोसरो हैं वो जॉन बायरो की ये बात सुन करके उसके ऊपर ज़ोर से जो है दहाड़े, और उन्होंने जो है ये डायलॉग बोला, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होता इस बात का, पे नो अटेंशन टू इट, ऐसी बातों की तरफ ध्यान मत दिया करो। अब यहाँ आपको ये बता दें कि अंकल खोसरो का ये जो एक बहुत ही पेट डायलॉग है, वो हर बात में जो है ये जो है इस तरह का डायलॉग लोगों को बोलते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि क्या नुकसान है इसमें, कुछ भी तो नहीं हुआ, ध्यान मत दो ऐसी बातों की तरफ। ये अंकल खोसरो का फेमस डायलॉग है, ये आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं। बायरो बिकेम इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे। अब बायरो भी उसके एटीट्यूड से जो है इरिटेट हो गया, अंकल खोसरो का जो एटीट्यूड था, और फिर वो उनके घर से चला गया। अरम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो। अब ये मुलाकात देखी, अरम ने जॉन बायरो के अंकल खोसरो की मुलाकात देखी, सुनी, और ये बात अरम ने जो है मुराद के पास जा कर के उसको जो है बताई कि किस तरह से जॉन बायरो का जो है घोड़ा गुम हो चुका था। अभी तक जो है अरम को ये बात पता नहीं है कि ये घोड़ा जो है जॉन बायरो का है, पर अब उसे विश्वास हो चला था कि ये मुराद ने जॉन बायरो का ही घोड़ा ला रखा था। और फिर अरम आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। तो अरम ने जो है मुराद को ये बात कही कि वो घोड़े को लौटाए मत जब तक कि वो, यानी कि अरम खुद इसे जो है घुड़सवारी करना सीख नहीं जाता है। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। मुराद ने उसको बताया कि उसे तो घोड़ा सीखने के अंदर जो है कम से कम 1 साल लग जाएगी। किसको? अरम को। ही फर्दर एंग्रीली एडिड दैट दे कुड नॉट बी थीव्स as their tribe is known for honesty।
और मुराद ने ये बात जो है गुस्से से कही कि भाई देखो, वो चोर नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनका जो कबीला था वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जो है बहुत जाना जाता था। एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 मंथ। और फिर मुराद ने कहा कि भाई 6 महीने के बाद में हम इस घोड़े को वापस लौटा देंगे। यहाँ ये दोनों बच्चे हैं और वो इसे चोरी बिल्कुल भी नहीं मानते। इनोसेंटली वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए जो है घोड़े को उन्होंने ला रखा है। One day, on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met John Byro, who was going back to the town. तो एक दिन की बात है, जब वो उस घोड़े को वापस उस छुपी हुई गुप्त जगह पर लेके जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात रास्ते में जॉन बायरो से हुई। अब जो जॉन बायरो था वो उस समय जो है टाउन की तरफ वापस जा रहा था। He talked to them and carefully examined the horse. अब जॉन बायरो ने क्या किया, रास्ते में उनको रोका, उनसे बातें की और घोड़े को बड़े सावधानी से जो है एग्जामिन किया कि ये घोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। He admitted that the horse looked exactly like the one he had. अब यहाँ जॉन बायरो ने ये बात स्वीकार करी कि ये घोड़ा बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देता है जो कभी उसके पास घोड़ा होता था, ठीक उसके जैसा। But since he knew his parents and the honesty of their family, he did not believe that they had his missing horse. अब क्योंकि जॉन बायरो को इतना ज़्यादा विश्वास था अरम और मुराद के पेरेंट्स के ऊपर और उनके परिवार की जो ऑनेस्टी थी उस पर, तो जो है जॉन बायरो को ये विश्वास ही नहीं था कि इन दोनों बच्चों के पास जो है उसका जो गुम हुआ घोड़ा था इन लड़कों के पास था। He assumed it was a twin horse. तो जो है जॉन बायरो ने ये मान लिया कि ज़रूर जो है घोड़ा जो है जुड़वा था, यानी कि जो घोड़ा उसका था कभी उसका ही एक कोई जुड़वा भाई था, ये वो वाला घोड़ा था इन दोनों लड़कों के पास। ऐसा जो है जॉन बायरो ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। मुराद मैनेज टू लेट बायरो अज्यूम दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स, सो दे वेंट अवे। और मुराद ने भी बड़ी चालाकी से जो है बायरो को ये अज्यूम करवा दिया कि ये घोड़ा तो उसका नहीं था, और इस तरह से वो सब वहाँ से चल दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोज वाइन यार्ड। अगली सुबह दोनों भाई उस घोड़े को वापस लेकर के जॉन बायरो का खुद का जो एक अंगूरों का बाग था, खेत था, वहाँ ले गए उसको। एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ खलिहान में इसको छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली, और रास्ते में जो है कुत्ते अरम और मुराद का बड़ी शांति से पीछा करते रहे थे। एंड दे लेफ्ट द प्लेस, और इस तरह से दोनों भाई उस जगह से निकल लिए। द सेम आफ्टरनून जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक। तो उसी दोपहर की बात है, जॉन बायरो जो है उनके घर आया। किसके घर? अरम और मुराद के घर। और उसने जो है अरम की मदर को बताया, किस? उस घोड़े के बारे में बताया, जो घोड़ा जो है उसका वापस आ चुका था। यानी कि जॉन बायरो को अपना घोड़ा वापस आ चुका था, और वो ये खुशभरी जो है खबर अरम की मदर के साथ शेयर करने के लिए आया। ही वॉज हैप्पी, बहुत खुश था वो। एंड वॉज अस्टॉनिश्ड टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर। और जॉन बायरो बड़ा हैरान था घोड़े का जो है बढ़िया स्वभाव देख करके। यानी कि घोड़े का जो टेम्पर था, स्वभाव था, पहले से बढ़िया हो चुका था। एंड इट वाज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और घोड़ा जो है पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अंकल खुसरो अगेन रोड, और वहाँ अंकल खुसरो भी जो है प्रेजेंट थे घर में उस समय। और अंकल खुसरो ने जो है ज़ोर से ऊंची आवाज़ में जो है वही अपना पुराना डायलॉग जो है बड़बड़ाया, क्वाइट मैन क्वाइट, कि हे इंसान अब चुप हो जा, शांत हो जा। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा जो है लौटा दिया गया है। और उसने अपना वही डायलॉग यूज़ किया, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे। और इस तरह से ये जो कहानी थी ये फिनिश हुई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चों के बारे में कि कभी कभी बच्चे जो है कुछ चीज़ों को उठा लेते हैं और सोचते हैं कि ये चोरी नहीं है,
but it is more or less something like stealing. So thank you guys. We have finished your very first chapter from this snapshot. Goodbye.